कुछ दिनों पहले की बात है, हरियाणा को लेकर के कांग्रेस मुख्यालय में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। खबरें निकल करके सामने आई कि राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। इससे पहले की खबर जोर पकड़ती एक दूसरी खबर सामने आई और कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि हरियाणा में किसी के साथ गठबंधन हो। तो आखिरकार हुड्डा की ही चली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अकेले ही चुनाव लड़ा। अब आगे क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, अग्निवीर और जाट फैक्टर के बावजूद ये चुनाव हार जाती है और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि उस मीटिंग में हुड्डा ने राहुल गांधी को ऐसा क्या बोला कि वो अकेले चुनाव लड़ने पर राजी हो गए। क्या हुड्डा ने राहुल गांधी को गलत ग्राउंड रिपोर्ट दी? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने भी समीक्षा बैठक में साफ कह दिया कि गठबंधन को लेकर के उन्हें गुमराह किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं के आपसी इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से बड़े हो चुके थे और यही हार की असली वजह थी, ये कहा गया। तो क्या हुड्डा ने राहुल को गुमराह किया? और अगर ऐसा था तो राहुल हुड्डा की बात क्यों मानते गए? यहां तक कि 90 में से 72 टिकटें भी हुड्डा के कहने पर दी। इसका जवाब राहुल गांधी के स्टेटमेंट में छिपा है। जिस तरीके से कांग्रेस में गांधी फैमिली के खिलाफ G20 ग्रुप बना, वैसे ही हरियाणा कांग्रेस में भी हुड्डा परिवार के खिलाफ एक ग्रुप बना। नाम था SRK ग्रुप, यानी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। किरण चौधरी तो खैर बेटी के साथ बीजेपी में शामिल हुए, बच गए शैलजा और रणदीप सुरजेवाला। हुड्डा अपनी विरासत धीरे धीरे अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सौंपना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें लगा कि अगर वो जरा भी कमजोर पड़ गए तो शैलजा और रणदीप को हावी होते हुए देने लगेगी, है ना। तो हरियाणा में नॉन जाट राजनीति कर रही बीजेपी के खिलाफ जाट सेंटिमेंट पहले से ही तैयार था। हुड्डा ने कांग्रेस आलाकमान के सामने खुद को जाटों के एकमात्र नेता के रूप में पेश कर दिया। उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप को समझाया कि अगर कमान उनके हाथ में रही तो जाट वोट तो एक मुश्त तरीके से कांग्रेस को मिलेगा ही। बीजेपी से नाराज दलितों का बड़ा वोट बैंक में उन्हें ही मिलेगा और इतने में तो वो आसानी से सरकार बना लेंगे। आलाकमान को ये मैसेज भी दिया गया कि अगर दलित वोटों के चक्कर में कुमारी शैलजा का नाम आगे बढ़ाया गया तो जाट वोट जो है वो इनेलो और जेजेपी के बीच में बिखर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। कहते हैं कि राहुल गांधी भी हुड्डा की इस रिपोर्ट पर यकीन कर बैठे और उन्होंने केजरीवाल को तो नाराज किया ही, कुमारी शैलजा को भी खास तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये निकला कि केजरीवाल जहां अकेले चुनाव लड़ गए तो वही शैलजा भी सिरसा छोड़ करके कहीं और एक्टिव नजर नहीं आई। अब आम आदमी पार्टी को भले ही 0.2% वोट मिले हों, लेकिन कम से कम 5 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस की हार का अंतर आम आदमी पार्टी को मिले वोट से कम रहा है। यानी ये दोनों अगर साथ चुनाव लड़ते तो कम से कम ये सीटें कांग्रेस जीत सकते थे और तब नतीजे हो सकता है अलग होते। जाहिर है यही नहीं, जो दलित वोट कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होने थे, कुमारी शैलजा के साइलेंट होने की वजह से उसने भी कांग्रेस से दूरी बनाई। राहुल गांधी इस गणित को समझ रहे थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर के लड़े, लेकिन हुड्डा के चलते ऐसा नहीं कर पाए। ये खबरें इस समय जोर पकड़ रही है।